नमस्कार साथियों, पिछली क्लास में हमने नीति निदेशक तत्वों के बारे में पढ़ा था। ये नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक सिद्धांत, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें हमने पिछले टॉपिक में जो बात करी थी वो एक तो इसकी विशेषताओं के लेकर के बात करी थी कि क्या क्या विशेषताएं हैं, वो मैंने आपको पिछले टॉपिक में डिटेल से बता दिया था। इसी विशेषता में मैंने इसके उद्देश्य का भी जिक्र किया था कि इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना और विभिन्न असमानताओं को समाप्त कर और पूरे देश में समानता के, स्वतंत्रता के और बंधुता के माहौल को स्थापित करना, ये सब इसकी उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। दूसरी चीज अपन ने जो इसके बारे में पढ़ी थी वो पढ़ी थी संबंधित अनुच्छेद। विस्तृत रूप में मैंने आपको बता दिया था एक एक अनुच्छेद के, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि भाग 4 में है। ये भी मैंने आपको बता दिया था। नीति निदेशक तत्व भाग 4 में है और संबंधित अनुच्छेद इससे वो है 36 से 51 तक। ये सारी बातें अपन ने पिछले टॉपिक में कर ली थी। तो अगर आपको इनका विस्तृत रूप देखना हो अनुच्छेदों का तो आप पिछले टॉपिक को देख सकते हैं। उसके बाद में ये टॉपिक पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो ये दो चीज़ें अपन ने पिछले टॉपिक में देख ली थी। आज हम विशेष तौर पे दो चीज़ों को देखेंगे नीति निदेशक तत्व की, जो इस प्रकार है। पहली जो है, यानी कि उस टॉपिक के बाद में अगर स्टार्ट करें तो तीसरी, और इस टॉपिक की पहली चीज संविधान में जो नीति निदेशक तत्व दिए हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक समाजवादी, दूसरे गांधीवादी, तीसरे उदारवादी। तो इनका वर्गीकरण करके देख लेंगे। कई बार पूछ लेते हैं कि संबंधित अनुच्छेद कौन से सिद्धांत से संबंधित है, समाजवाद के सिद्धांत से संबंधित है कि गांधीवाद के सिद्धांत से संबंधित है या फिर उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है। तो इनका वर्गीकरण। चौथी चीज जो अपन देखेंगे इसमें वो इनका संविधान संशोधन के तहत कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं और एक अनुच्छेद 45 में विषय वस्तु चेंज करी गई है, उसको भी देखेंगे, संविधान संशोधन। तो ये दो चीज़ें अपन इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वर्गीकरण पे। और वर्गीकरण जैसा कि मैंने आपको बताया 3 प्रकार से किया गया है। 3 प्रकार का वर्गीकरण कैसे है आप इस प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए। विस्तृत रूप में मैं अनुच्छेदों को आज बताऊंगा नहीं। इसको अगर आपको विस्तृत रूप में देखना हो तो पिछले टॉपिक में आप ये देख सकते हैं। वे सिद्धांत जो समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं समाजवादी सिद्धांत हैं। समाजवादी सिद्धांत या समाजवादी तत्व, वे सिद्धांत या वे नीति निदेशक तत्व जो गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर के लिए गए हैं। यानी कि गांधी जी की जो मंशा थी वो अपने को देखने को मिलेगी तो नीति निदेशक तत्वों में देखने को मिलेगी। और गांधी जी से संबंधित जो अनुच्छेद जोड़े गए हैं गांधीवादी विचारों से प्रभावित होकर, वो गांधीवादी सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। और बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा अनुच्छेद है निम्न में से जो गांधीवादी विचारों से प्रभावित है या गांधीवादी सिद्धांतों की पालना करता है। गांधीवादी सिद्धांत। तीसरे उदारवादी। अपना राज्य प्रकृति में उदार है। उदारता का मतलब दया भाव रखता है प्राणी मात्र के प्रति। ऐसी चीज़ों को दर्शाने के लिए उदारवादी विचार हैं, कुछ सिद्धांत हैं जो उदारवादिता के सिद्धांत को पूरा करते हैं। तो उदारवादी सिद्धांत। जैसा कि साथियों मैंने पहले बताया था आपको कि नीति निदेशक तत्व हैं वो संविधान के भाग 4 में हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर के और 51 तक ये दिए गए हैं। कुछ अनुच्छेद बीच में और जोड़े गए मूल संविधान के बाद में, उनकी चर्चा मैंने कहा बाद में करेंगे। अनुच्छेद 36 और 37
इसमें से किसी में भी नहीं आएंगे। इसके पीछे का कारण यह है कि वास्तव में जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं वो 38 से शुरू होते हैं और 51 तक इन सब के बारे में बात करते हैं। 36 इस बात को परिभाषित करता है कि राज्य किसे कहते हैं, तो राज्य की परिभाषा है, वो कोई सिद्धांत नहीं है। 37 इस बात को बताता है कि ये जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं वो लागू कैसे होंगे, क्या लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है, तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये वाद योग्य नहीं है। दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि राज्य प्रयास करेगा कि इनको लागू किया जाए ताकि अपना जो राष्ट्र है वो वास्तव में एक समृद्ध राष्ट्र की श्रेणी में आ सके। आर्थिक परिस्थितियाँ और सामाजिक पिछड़ापन और उसके अलावा बहुत सारे और भी कारण थे, इस वजह से इनको न्यायोचित या वाद योग्य नहीं बनाया गया। अब बात करते हैं 38 से लेके जो 51 तक अनुच्छेद हैं, कौन कौन से हैं नीति निदेशक तत्वों में जो तीनों श्रेणियों में आते हैं। तो समाजवादी सिद्धांत है। मैं अभी आपको यहाँ ये नहीं बताऊंगा कि 38 में क्या है, 39 में क्या है, 40 में क्या है, 41, 42, 43, 44, 45 जो भी 51 तक हैं उनमें सब में क्या है, क्योंकि ये सब आपको देखना हो तो आपको पिछला टॉपिक देखना पड़ेगा। हाँ, कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, तो मैं आपको उसका कारण बता दूंगा कि ये दोनों में क्यों है, इतना बता दूंगा। बाकी अगर आपको सारे सिद्धांत देखने हों तो वो आपको पिछला टॉपिक जो पिछला वीडियो है वो देखना पड़ेगा। समाजवादी सिद्धांत अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, अवसर, आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं की असमानता को समाप्त करना, इसमें आता है समाजवादी। अनुच्छेद 39 भी इसी में आता है। अनुच्छेद 39A जो कि मैंने कहा था संविधान संशोधन 42 1976 के तहत जोड़ा गया था, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 41 भी इसी के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 42 समाजवाद के सिद्धांत की पालन करता है। अनुच्छेद 43 है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 43A भी इसी के अंतर्गत आता है। और साथियों एक है अनुच्छेद 47 जो भी इसी के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 47। इनके बारे में मैं डिटेल से बता चुका हूं कि 38 में क्या है, 39 में क्या है, 39A में क्या है, 41 में क्या है, 42 में क्या है, 43 में क्या है और 43A में क्या है और 47 में क्या है, इनके बारे में मैं बता चुका हूं। अभी केवल इसको कैटेगराइज कर रहे हैं अपन और ये समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत ये अनुच्छेद आते हैं। अब बात करेंगे गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा आता है। तो इसमें एक तो अनुच्छेद 40 है जो पंचायती राज की स्थापना, पंचायतों का गठन और गांवों में स्वशासन की स्थापना करना, ये गांधी जी का मुख्य सपना था। और गांधी जी का कहना था कि भारत की आत्मा अगर आपको देखनी हो तो वो गांवों में बसती है। इसीलिए अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन और उनका शक्तियां प्रदान कर और स्वशासन की ओर कदम बढ़ाना, ये अनुच्छेद 40 में दिया गया है। जो किससे प्रभावित आपसे पूछा जा सकता है, तो अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। अनुच्छेद 43 में भी बात करी गई है गांधीवादी सिद्धांतों की। दोस्तों अनुच्छेद 43 यहाँ भी है, अनुच्छेद 43 यहाँ भी है। मैं अभी आपको बताऊंगा दोनों में कहाँ अंतर है और कौन कौन सी विषय वस्तु है जो अनुच्छेद 43 की जो विषय वस्तु है, कौन सी विषय वस्तु गांधीवादी सिद्धांत में आती है और कौन सी विषय वस्तु है जो समाजवादी सिद्धांत में आती है। अनुच्छेद 43B ये भी गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। अनुच्छेद 46 गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। अनुच्छेद
47 है वो भी गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है, और अनुच्छेद 48 है वो भी गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। साथियों 38, 39 और 39A ये एक ही जगह पे स्थित है और समाजवादी सिद्धांतों का पालन करते हैं। अनुच्छेद 41, 42 में कोई अंतर नहीं है, एक ही जगह पे स्थित है और समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत है। यहाँ अनुच्छेद 43 है और यहाँ भी अनुच्छेद 43 है, लेकिन 43 में दो चीज़ें लिखी हुई है साथियों। एक चीज़ जो निर्वाह मजदूरी, श्रमिकों को निर्वाह मजदूरी मिलेगी, इसका जिक्र किया गया है समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 43 में। और 43 में ही एक बात और लिखी गई है कि कुटीर उद्योगों की स्थापना करना और उनका संचालन करना ये गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। अनुच्छेद 43A में क्या लिखा हुआ है, तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों का भागीदारी होगी, ये समाजवादी सिद्धांत से संबंधित है। 43B में क्या लिखा हुआ है, तो 43B में लिखा हुआ है कि सहकारी संस्थाओं की स्थापना और उनका संचालन गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। तो देखिए गांधी जी के सिद्धांतों को ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए यहाँ मैं आपको थोड़ा लिखा देता हूँ कि ये पंचायतों से संबंधित है, ये कुटीर उद्योग से संबंधित है, ये गांधी जी की विचारधारा थी। कुटीर उद्योग, सहकारी संस्थाएं, सहकारी संस्था। एक 46 ST SC को आर्थिक और सामाजिक हितों की सुरक्षा, ये ST और SC को यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को। 47 की विषय वस्तु अनुच्छेद 47 इसमें भी है, अनुच्छेद 47 इसमें भी है। साथियों अनुच्छेद 47 में चार चीज़ें हैं कि जीवन स्तर, पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य, यानी कि व्यक्तियों के पोषण स्तर का ध्यान रखना, उनके जीवन स्तर का ध्यान रखना और लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये विषय वस्तु समाजवाद से संबंधित है। मादक पदार्थों का सेवन, मादक पदार्थों के सेवन पर रोक, ये गांधीवादी विचारों से संबंधित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मादक पदार्थों के सेवन पर रोक जो सिद्धांत है नीति निदेशक तत्वों में, वो कौन से सिद्धांत से संबंधित है, तो वो गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। अनुच्छेद 48 ये दुधारू पशुओं, गाय और बछड़े से प्रेम था गांधी जी को, तो दुधारू पशु को ही ले लिया, इसमें उन्होंने पशु की बलि पर रोक। ये भी किससे संबंधित है, गांधी जी से संबंधित। तो गांधी जी वाले आप याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 40 है पंचायतों का, अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग का, अनुच्छेद 43B सहकारी संस्थाओं का, अनुच्छेद 46 ST और SC का, अनुच्छेद 47 मादक पदार्थों के सेवन पर रोक और अनुच्छेद 48 दुधारू पशु की बलि पर रोक। ये बात की गई है गांधीवादी सिद्धांतों में। बच गए जो उदारवादी सिद्धांत हैं, एक अनुच्छेद 44, एक अनुच्छेद 45 जो कि आंगनबाड़ी से संबंधित है, ये उदारवादिता के सिद्धांत से प्रभावित है। एक अनुच्छेद 47, तो आप साथियों देखेंगे, अनुच्छेद 48 का जिक्र यहाँ भी है, दुधारू पशु की बलि पर रोक, ये गांधी जी से संबंधित है। जबकि कृषि और पशुपालन का वैज्ञानिक ढंग से संचालन, ये कौन से में है, उदारवादी सिद्धांत से संबंधित है। अनुच्छेद 48A ये पर्यावरण संरक्षण एवं वन एवं वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51 ये किससे संबंधित है, ये सब उदारवादिता के सिद्धांत से संबंधित है। तो साथियों मैंने जैसा कि आपको बताया कि नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण किया गया है, 3 प्रकार से किया गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट इनमें गांधी जी से संबंधित है और वो पूछ लिए जाते हैं कई बार कि गांधी जी से संबंधित निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है, और ये आपको दे देगा, मान लो कि 38 है कि 39 है कि 43 है कि 44 है।
तो आपको यहाँ फिर ये ऑप्शन में करना है। ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। ये पूछ ले कि समाजवादिता के सिद्धांत से संबंधित कौन सा है, पूछ ले कि उदारवादिता के सिद्धांत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। बहुत कठिन कार्य नहीं है, एक दो बार देखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। विद डिटेल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि 38 में क्या है, 39 में क्या है, 39A में क्या है। फिर भी यहाँ कैसे याद रखना है इसको आप देखिए एक बार। समाजवादी सिद्धांत 38, 39, 39A, फिर 40 को छोड़ दीजिए, 41, 42, 43 और 44A और अनुच्छेद 47, ये समाजवादी सिद्धांत से हैं। तो यहाँ ज़्यादा आपको फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। 38, 39 और 39A को एक साथ याद रखिए, 41, 42, 43, 43A को एक साथ याद रखिए और यहाँ 47 को एक साथ याद रखिए। 3 बार में आपको अच्छे से याद हो जाएंगे समाजवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत अनुच्छेद 40, 43 और 43 भी एक साथ याद हो जाएंगे। अनुच्छेद 46, 47 और 48 एक साथ आपको याद हो जाएंगे। ऐसे आपको ये भी 3 कैटेगरीज में करने से याद हो जाएंगे। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43 और 43B, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48 एक साथ याद हो जाएंगे। तो 3 कैटेगरी में इनको बांटोगे तो याद हो जाएंगे। ऐसे इनको 3 बार में याद कर लोगे। फिर जो बाकी बच गए वो कौन से हैं? उदारवादी। 44, 45 को एक साथ याद कीजिए, 48 से लेके और 51 तक एक साथ याद कीजिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ देखिए 38 से लेके और 39A तक एक साथ याद कीजिए, 41 से लेके और 43A तक एक साथ याद कीजिए। फिर यहाँ अलग से एक कौन सा बचा है? 47। ऐसे करके ऐसे याद हो जाएंगे। यहाँ कौन सा है? यहाँ 40 को एक बार याद कीजिए, फिर 43 और 43B को एक साथ याद कीजिए और फिर 47, 48 को एक साथ याद करने से ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। यहाँ आपको 2 कैटेगरी में करना है, 44 और 45, 48 से लेके और 51 तक। ऐसे करके ये तीनों सिद्धांत आपको याद हो जाएंगे। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है इनके वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन। अब साथियों इस नीति निर्देशक सिद्धांतों में, नीति निर्देशक तत्वों में संविधान संशोधन के तहत कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई हैं और एक अनुच्छेद 45 के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी विषय वस्तु में चेंज किया गया है, उसके बारे में अपन ये देख लेते हैं। आज का जो मुख्य नई चीज़ सीखने का प्रयास था वो यही था। यहाँ संविधान संशोधन, तो बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा संविधान संशोधन है जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित नहीं है, या यह भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा, जैसे मान लीजिए कि नहीं है, ये पूछ लिया जाता है। तो इसमें दे देगा आपको अनुच्छेद संविधान संशोधन 42, 44, 48, 86 कौन सा है जो इससे संबंधित नहीं है? तो 42 भी है, 44 भी है, 86वां भी है और 48 नहीं है, तो ये इसमें हो जाएगा। कौन सा है जो इससे संबंधित है? तो 4 दे देगा, 1 इनसे संबंधित दे देगा, कोई ये देखना है। तो अपने को ये देखना है कि इनसे संबंधित संविधान संशोधन कौन कौन से हैं। साथियों सबसे पहला जो नीति निर्देशक तत्वों में संविधान संशोधन हुआ वो था 42वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन ये कब हुआ था आप सब जानते हो। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ये पहला संविधान संशोधन था जो नीति निर्देशक तत्वों में हुआ था। दूसरा कौन सा हुआ था? 44वां। इसके 2 ही साल बाद में सेकंड लास्ट जो इससे 43 से 44वां संविधान संशोधन, जो किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्वों में कुछ संशोधन इसके तहत हुआ था, एक संशोधन हुआ था। तीसरा है साथियों 86वां 86 संविधान संशोधन ये, और चौथा जो है वो है 97वां 97th संविधान संशोधन।
ये 4 संशोधन हैं जो नीति निदेशक तत्वों से संबंधित हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इनसे प्रश्न बनने के पूरे चांस रहते हैं। साथियों 42वां संविधान संशोधन है, ये 1976 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, 1978, और ये हुआ था 2002 86वां, और 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2011। ये चारों संविधान संशोधन। साथियों आपने देखा होगा 38 में जैसा कि मैंने कहा था 2 जोड़ा गया था, एक तो अवसर की, एक आय की, एक प्रतिष्ठा की और एक सुविधाओं की असमानता को समाप्त करना, ये ऐसा जोड़ा गया था। ये 44वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 38(2) क्या था? असमानताओं को समाप्त करना, 4 प्रकार की असमानताओं को समाप्त। कौन कौन सी? आय, अवसर, प्रतिष्ठा और सुविधा, ये सबको बराबर देने के प्रयास करेगा राज्य। आय के अवसर सबको बराबर देगा, प्रतिष्ठा, सुविधा, इनके की असमानता को समाप्त करना। वैसे तो मैंने पिछले टॉपिक में बात कर ली थी इसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ये 44वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 38(2) सबसे ज़्यादा जो संशोधन हुए थे नीति निदेशक तत्वों में, वो 42वां संविधान संशोधन था। इसके तहत 39 में जो लास्ट में चीज़ जोड़ी गई है, 6 F, जो बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है कि बच्चों को स्वास्थ्य के अवसर प्रदान करने के प्रयास करेगा राज्य, तो 39F, और ये F है जो स्मॉल f है, तो ये नई चीज़ जोड़ी गई है। अलग से कोई अनुच्छेद नहीं बनाया गया। अलग से अनुच्छेद कौन सा बनाया गया है? 39 कैपिटल A, 39 कैपिटल A। इसमें आपको सबको पता है गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। इसी में 43A ये जोड़ा गया है, और इसी में 48A। तो 4 संशोधन हैं जो किससे संबंधित है? 42वां संविधान संशोधन से संबंधित। 39 में एक नई चीज़ जोड़ी गई थी, अनुच्छेद 39 में, अलग से कोई अनुच्छेद नहीं है ये। 39 में F नाम की कोई चीज़ जोड़ी गई थी, और वो जोड़ी गई थी बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित। ये 3 अनुच्छेद हैं, ये जोड़े गए थे इसमें। 39 में एक नई चीज़ और 3 अनुच्छेद, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। 86वां संविधान संशोधन 2002, 45 अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान पहले नीति निदेशक तत्वों में था, और यह अनुच्छेद 45 में था। 86वां संविधान संशोधन के तहत अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ दिया गया, और इसमें नई विषय वस्तु डाल दी गई कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, तो इसमें क्या हुआ था? विषय वस्तु चेंज हुई थी। किसकी? अनुच्छेद 45 की। किसकी? अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु चेंज हुई थी, विषय वस्तु परिवर्तन। ये 97वां संविधान संशोधन, ये 43B है, 43B। इसमें क्या जोड़ा गया है? इसमें सहकारी संस्थाओं का गठन, उनका संचालन और उनका व्यावसायिक प्रबंधन, ये 97वां संविधान संशोधन 2011 से संबंधित है। तो साथियों आज के वीडियो में मैंने आपको एक तो संविधान संशोधन और एक नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण, ये 2 चीज़ समझाने का प्रयास किया है। आप सबने देखा होगा संविधान में जो नीति निदेशक तत्व हैं उनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला समाजवादी सिद्धांत, दूसरा गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा उदारवादी सिद्धांत। जो संविधान संशोधन हुए हैं वो 4 संविधान संशोधन हुए हैं। पहला 42वां संविधान संशोधन, दूसरा 44वां संविधान संशोधन, तीसरा 86वां संविधान संशोधन और चौथा 97वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन, इसमें 4 चीज़ें जोड़ी गई हैं, 3 नए अनुच्छेद और 39 में एक नई चीज़ जोड़ी गई है। 44वां संविधान संशोधन के तहत एक नई चीज़ जोड़ी गई है 38 में। 86वां संविधान संशोधन है जिसके तहत अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु चेंज हुई है, और 97वां संविधान संशोधन जिसमें 43B
जोड़ा गया है नया अनुच्छेद। साथियों, ये वर्गीकरण और संविधान संशोधन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आगे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।